ये उस रस रस परिप्लुत होने का महत्व। रस परिप्लुत, खट्टा आम डालो उसमें है मुरब्बे में, देखो कैसा उसका रूप बन जाता है। आमला डालो कैसा उसका रूप बन जाता है। इस तरह से वो रस की महिमा है कि किंचित दूसरे ढंग के भी फल उसमें जा करके उस रस से परिप्लुत होकर के दूसरे रूप में बन जाते हैं। ऐसे भक्त रस परिप्लुत होकर के, भक्त रस से परिप्लुत मन हो जाता है तो मन की जितनी विकृतियां, मन के जितने विकार हैं वो सब प्रभु को प्यारे लगने लगते हैं। उसके मन के विकार प्रभु को प्यारे लगते हैं। लेकिन इनके यहाँ वल्लभाचार्य जी के यहाँ तो वो सब करना नहीं है। वो तो स्वभाव से आत्मार्था सृष्टि है, इसलिए आनंद घन सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का ही आह्लादनी शक्ति के योग से ये सब विकास हुआ है। इसलिए यहाँ की गोपांगना गोप सीमंतिनी उस आत्मार्था सृष्टि की वस्तु हैं, आनंद सार सर्वस्व है, और उनका मन भी आनंद सार सर्वस्व है, और उस मन की सारी विकृतियां स्वभाव से रसात्मक है। ये अंतर स्वाभाविक अंतर, ये अंतर स्वाभाविक अंतर है। इसी तरह से, इसी ढंग से अद्वैत सिद्धांत में जो बात चलती है, इनके यहाँ भी वही बात चलती है कि रस जो भी है, जो भी रस है सब सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म रूप है। केवल उसके आलम्बन उद्दीपन आदि कुछ लौकिक होते हैं। जहाँ आलम्बन उद्दीपन आदि लौकिक होते हैं वहां उनमें कुछ लौकिकता आ जाती है। और इनमें ये जो क्षेत्र है, रासलीला क्षेत्र है, श्री कृष्ण क्षेत्र है, इसको अद्वैतवादी भी मान लेता है कि ये भी ठीक है, निरावरण परम ब्रह्म रूप, निरावरण परम ब्रह्म रूप है। ये इस सिद्धांत से भी उपपन्न होता है, क्योंकि इसके यहाँ निरावरण का अर्थ थोड़ा सा दूसरा। जैसे विष्णु भगवान को निर्गुण का, हरिर्हि निर्गुण साक्षात, हरिर्हि निर्गुण साक्षात, हरि साक्षात निर्गुण, तम भजन निर्गुणो भवेत। निर्गुण हरि को भजो तो निर्गुण हो जाओ। हरि निर्गुण कैसे हैं? सत्वगुण तो है, निर्गुण कैसे? कहते गुणकृत प्रभाव न होने के कारण निर्गुण है। गुणकृत प्रभाव नहीं है, इसलिए सत्वगुण विशिष्ट होने पर भी निर्गुण। हमने बता रखा है, जैसे सूरज और आपके आंख के बीच में बादल हो, सूर्य स्वरूप ढक जाएगा। आपके आंख और सूरज के मध्य में बादल हो, या कोई मकान हो, या कोई वृक्ष हो, कोई मलिन उपाधि हो सूर्य और आपके आंख के बीच में, तो सूर्य स्वरूप ढक जाएगा। लेकिन सूर्य और आपके आंख के बीच में आपका चश्मा है, तो सूर्य का स्वरूप क्या ढका? नहीं ढका। क्यों? स्वच्छ उपाधि, चश्मा उपाधि स्वच्छ है, उसे सूर्य स्वरूप ढका नहीं। व्यवधायक होते हुए भी आच्छादक नहीं। तैसे सत्व जो विशुद्ध सत्व ही नहीं, पर वहां तो विशुद्ध सत्व है। विशुद्ध सत्व कहते हैं रजस तमो लेशा अनुविद्ध सत्व, रजोगुण और तमोगुण के लेश से अनुविद्ध सत्व, शुद्ध सत्व। तो वो शुद्ध सत्व है मध्य में, जीव ब्रह्म के मध्य में वो विशुद्ध सत्व है। वो सत्व जो है भगवत स्वरूप का आच्छादक नहीं है, व्यवधायक होते हुए भी आच्छादक नहीं है, इसलिए गुणकृत असर न होने के कारण हरि निर्गुण। इस दृष्टि से ही अद्वैत वेदांतानुसार ये जो सत्य ज्ञान अनंतानंद मात्रैकर समूर्तय अस्पृष्ट भूरि माहात्म्या अपि युपनिषद दृशाम, वो भगवान के जो स्वरूप हैं ग्वाल बाल, तो माने क्या नाम, श्रीधर स्वामी की व्याख्या तो सब अद्वैत वादानुसारिणी। तो उनका ये जो कहना है सत्य ज्ञानानंत आनंद मात्रैकर समूर्तयः, ये जो स्वरूप हैं ग्वाल बाल के, बछड़ों के, उस समय जब भगवान कृष्ण ही अपने आप सब बने हुए तब की बात। जिस समय अपने आप ही श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद ही सब ग्वाल बाल बने हैं, सब बछड़े बने हुए हैं उस समय।
वो सब क्या रूप है? कहते सत्य ज्ञान अनंत आनंद मात्र ही कर समूह। सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत आनंद स्वरूप ही है एक रस मूर्ति जिन्हों। अर्थात बीच में माया का प्रवेश नहीं, गुण का प्रवेश नहीं, किसी प्रकार के अनात्मांश का प्रवेश नहीं, सर्व अनात्मांश विवर्जित एक रस का मत। लवण सैंधव घन एक रस, सैंधव घन नून का खंड, नून का टुकड़ा, ठोस टुकड़ा, नमक का ठोस टुकड़ा, सैंधव नमक का ठोस टुकड़ा, जिसके भीतर बाहर मध्य में लवण ही लवण है, ठोस है, एक रस है, उसमें कोई नीम की तितास नहीं और मिर्चा की तितास नहीं, कुछ नहीं, मिठास नहीं, एक रस सैंधव घन, ठोस सैंधव है, ठोस लवण है। ये जैसे व्यवहार होता है, जैसे वो सच्चिदानंद घन ठोस एक रस सच्चिदानंद घन है, उसमें कोई माया का प्रवेश नहीं, परमाणु का प्रवेश नहीं, प्रकृति का प्रवेश नहीं, कुछ नहीं, विशुद्ध सच्चिदानंद घन एक रस है। इसलिए सत्य ज्ञान अनंत आनंद मात्रैक रस मूर्तयः, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, अनंत आनंद स्वरूप ही है एकमात्र एक रस मूर्ति। सब जगह का यहाँ का यही मतलब है कि वही विशुद्ध लीला सत्व है, विशुद्ध लीला शक्ति है। जैसे आप कल्पना कर लीजिए कि पानी का बर्फ बन गया। अब कह सकते हैं कि कोई शैत्य शीतलता, कोई शैत्य उपाधि तो है, लेकिन शैत्य उपाधि होने पर भी जो बर्फ का टुकड़ा आपके सामने है, उसके भीतर बाहर मध्य में सिवा पानी को छोड़कर क्या है? एक रस पानी है, दूसरा और क्या चीज है? इस तरह से जैसे शैत्य के योग से जल बर्फ बन गया, अब बर्फ शुद्ध एक रस जल ही जल है, ऐसे ही दिव्य लीला शक्ति के योग से जो पर ब्रह्म इस ग्वाल बाल के रूप में प्रकट हो गया है, इसके भीतर बाहर मध्य में एक रस शुद्ध ब्रह्म ही ब्रह्म, दूसरी कोई चीज मिलावट नहीं है। निखालिस ब्रह्म है, निखालिस ब्रह्म, जैसे निखालिस ब्रह्म है, कोई दूसरी मिलावट पिलावट नहीं है। इसलिए सत्य ज्ञान अनंत आनंद मात्र ही। अब कहो कि नहीं साहब विशुद्ध सत्य तो है योग बीच में, तो ठीक है विशुद्ध सत्य योग है, लेकिन हमको आप ये बताइए कि इस बर्फ के भीतर कौन सा दूसरा अंश है? साहित्य है तो तटस्थ कारण, तटस्थ कारण है, उपादेय अंतर्गत नहीं है। जैसे मान लिया कि वर्तिका और घृत दाहकत्व प्रकाशकत्व विशिष्ट दीप कलिका का कारण बना। दीप कलिका जो है, दीप की लाइट कलिका अंगुल भर उठी हुई, उसका निमित्त तो है जरूर तेल और निमित्त वर्तिका है जरूर, लेकिन कलिका जो है, कलिका के भीतर बाहर मध्य में सिवा अग्नि को छोड़कर क्या? अगर तैल है तो निमित्त कारण है, तटस्थ है, तटस्थ है, तो रूपांतर निविष्ट नहीं। इस तरह से कोई लीला शक्ति, वो भी उससे भिन्न नहीं है, लीला शक्ति भी उससे भिन्न नहीं है अधिष्ठान से। इसलिए उस लीला शक्ति के योग से लीला शक्ति को तटस्थ निमित्त मान करके, जैसे साहित्य को निमित्त तटस्थ मान करके या वर्तिका घृत को तटस्थ निमित्त मान करके जो दाहकत्व प्रकाशकत्व विशिष्ट दीप कलिका प्रकट हुई विशुद्ध वस्तु है, इस तरह से विशुद्ध सत्य को निमित्त मान करके भी जो निर्विकार सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म कृष्णचंद्र परमानंद कर्ण के रूप में, रासेश्वरी के रूप में, ब्रज सीमंतिनी के रूप में, भिन्न भिन्न रूप में प्रकट है, वो शुद्ध निर्विकार ही है एक, उसमें और कोई गड़बड़ी नहीं। इसलिए वहां के जितने विकार हैं सब विकार उसी रसामृत सिंधु की लहरियां हैं। इसलिए ये गर्भ, ये मान, ये प्रभु को प्रिय है। इसलिए उस मान को प्रसन्न करने के, मनाने के लिए और किन्हीं का गर्भ अनुचित है उनका प्रशमन करने के लिए अंतर्धान हुआ था। सो गोपांगना कहती वो दोनों बात तो पूरी हो गई, अब काहे को, अब क्यों अंतर्धान हो, अब क्यों अब प्रकट? तो आओ शरद उदास ये साधु जात सब सरस जो दर्श श्री मुसादबा सुरतनाथ ते शुल्क दाशिका बरद निघ्न तो नेह किम बता।
इसी प्रकार से मुग्धा और मानिनी ब्रजांगनाओं की ओर से भी ये गीत संगत होता है। मुग्धा अनभिज्ञा होती हैं, वह भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण से दैन्य व्यक्त करती हुई दर्शन की प्रार्थना करती। हे सुरतनाथ, हे सर्वविध जाचित कामनाओं को पूर्ण करने वाले और वरद सर्व प्रकार का अभीष्ट वर देने वाले सर्वेश्वर, आपके विप्रयोग जनती वृताप से हम लोग संतप्त हो रही हैं, और तो उसी से आप दर्शन दें कृपा करके, अन्यथा आपके दर्शन के बिना हम लोगों की मृत्यु हो जाएगी। इसी पक्ष में यह है कि हम कदाशिका हैं आपकी। यहाँ सार ये है कि दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, शुल्क दासिका और अशुल्क दासिका। जो विवाहिता है, विवाह से प्राप्त है, अथवा मूल्य से संक्रीत है, मूल्य से खरीदी हुई, मूल्य से खरीदी हुई अथवा विवाह कर लाई हुई, विवाह करके लाई हुई या मूल्य से खरीदी हुई शुल्क दासिका हो सकती है। और हम अशुल्क दासिका, ना आपने विवाह करके हमें लाए और न मूल्य से खरीद करके हमको लाए। अगर आपकी विवाहिता हो, आपकी मूल्य से खरीदी हुई हो, तो उसको पाले जाले बा, उसको चाहे पालन करो चाहे जला दो। आपकी खरीदी हुई है, आपकी विवाहिता है, उसको चाहे पालन करो चाहे जला दो, पाले जाले बा। लेकिन वयंतु अशुल्क दासिका, हम तो अशुल्क दासिका हैं, ना आपकी विवाहिता है ना आपकी मूल्य से खरीदी हुई है। किंतु दृशैव वशीभूता, आपका जो दृष्टि है, आपके जो नेत्रों की सुंदरता है, जो सरसज सम्राट के कोश की आभा शोभा श्री को हरण करने वाली आपके नेत्र हैं, उन नेत्रों से ही, आपके नेत्रों से ही मोहित होकर के आपके सन्निधान में आई। कन प्रत्यय दासिका में अधिक अनुकंपा अर्थ में, अर्थात अधिक अनुकंपनीय, जो कि आपकी खरीदी न होने पर भी, विवाहिता न होने पर भी, आपके दर्शन से ही, आपकी दृष्टि से ही मोहित होकर के बिना दाम बिक चुकी, बिना मूल्य के बिक चुकी हैं आपके हाथों, केवल आपके नेत्रों के ही दर्शन से, नेत्रों की ही सुंदरता मधुरता से मोहित होकर के दासिका बनी हुई है। इसलिए हमारे ऊपर विशेष अनुकंपा करके रक्षण करना चाहिए और अपने आनंदमय सुखमय श्रीअंग के दर्शन से हमको जीवन दान करना चाहिए, ये प्रार्थना। मानिनी कहती हैं श्याम सुंदर, और किसी से मत डरो, पर कम से कम
असंख्यात सखी जनों का जो अपने नेत्र के द्वारा वध कर रहे हैं, इसके पातक से तो डरो कम से कम, और किसी से न डरो। असंख्यात स्त्री जनों के वध से उत्पन्न पातक से तो डरो। ये अत्यंत अनुचित है। दृष्टि द्वारा घात भी घातई। कोई प्राणी अभिचार कर्म करता है, अभिचार कर्म जो किसी को मालूम नहीं हो पाता। तांत्रिक प्रयोग, वैदिक भी अभिचार होते हैं, अनुष्ठान। शत्रु मारण की कामना से स्वर्ग, शत्रु मरण कामा शेने नाभिचरण जजेत। शत्रु की मरण कामना से शेन जाग किया जाता है। और भी कई प्रकार के आभिचारिक कर्म होते हैं, वैदिक और तांत्रिक, जिनके द्वारा कोई तलवार नहीं उठाई जाती, बंदूक नहीं उठाई जाती, लाठी नहीं मारी जाती और शत्रु का वध हो जाया करता है। तो वो आभिचारिक वध ही वध नहीं है, और भी कई तरह के वध होते हैं। तो जो आप अपने दृष्टि से, जो कि ये भी एक प्रकार का शर ही, शर कैसा शर है? तो एक कुसुम धनवा और कुसुम सर वीर होता है। कुसुम धनवा, उसका धनुष भी कुसुम का ही होता है, फूलों का ही धनुष। ऐसा कौन वीर है? कंदर्प, काम। काम जो है वो कुसुम सर है, कुसुम ही उसका सर है और कुसुम ही उसका धनुष है, फूलों का ही धनुष। क्या? काम कुसुम सर सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। काम कुसुम सर सायक लीने। काम जो है केवल फूलों का सर, फूलों का ही सहायक लेता है, और सकल भुवन अपने बस कीना, सारे भुवन को अपने बस में किए होता है। तो वो जो कुसुम सर काम है, उसका कुसुमों में परम प्रधान कुसुम कौन है? पद्म। कुसुमों में, फूलों में परम प्रधान पुष्प कौन है? पद्म। तो वो पद्म जो है वही तो सरसिज है। तो कहते शरदुदासये साधु जात सत्सरसिजोदर श्री मुषादृश। तो कहते शरतकालीन जो स्वच्छ उदाशय जलाशय, शरत काल का जो स्वच्छ अगाध जलाशय, उस जलाशय में उत्पन्न जो सरसिज सम्राट, कमल सम्राट, उस कमल सम्राट के उदर की श्री को, शोभा को हरण करने वाले ये नेत्र, ये शर, ये शर माने कुसुम, कुसुम सर का जो सर्वोत्कृष्ट सर पद्म, उस पद्म को भी जीतने वाला ये नेत्र शर हैं। इन नेत्र शरों के द्वारा जो कि मनोरमा रामा जनों का मारण करने वाला, मनोरमा रामा जनों का मारण करने वाला, इस प्रकार का जो शर है, इस शर से वध करना भी वध ही है। केवल शयन जाग करना ही वध नहीं है, इससे भी पाप, उससे पाप होता है तो इससे भी पाप होगा। इत्यादि इत्यादि सब उसी पक्ष में लग जाता है। उसी पक्ष में ये सब ज्यादा लगता है। सुरतनाथ माने ये अन्याय हमारे साथ नहीं है, आपका स्वभाव है। सुरता नाम नाथः उपतापकः, जो आप में खूब भक्ति करते हैं। सुष्ठ रतिर्जे सामते सुरता, सुष्ठ रूप से जो आपकी भक्ति करते हैं, उन्हीं के उपतापक, उन्हीं को सताने वाले। जो आपकी जितनी भक्ति करे उतने उसको सताते हो आप। कई लोग कहते हैं ना, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो दरिद्र हो जाते हैं।
कहते हैं विष्णु की भक्ति करने वाले दरिद्र होते हैं। स्वयं भी भगवान कहते हैं अनुग्रह जिस पर बहुत करते हैं उनका धन छीन लेते हैं, निर्धन कर देते। यही न हुआ जो आप में पूर्ण रति प्रीति करते हैं उनको उपताप पहुंचाने वाले सुरतनाथ। वो जब तक आपका दर्शन नहीं हुआ तब तक दर्शन के लिए व्याकुल हैं, दर्शन होने के अनंतर विप्रलंब भय से संतप्त हैं, विप्रलंब के डर से संतप्त हैं। राधा रानी नित्य निकुंजेश्वरी के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने ही कल्पना की है। ललिता से कहते हैं पूर्वानुराग गलिताम ममलम्भनेपि लोकापवाद दलिताम अथ मद वियुक्तौ दावा नलज्वलित जाति बनी सदृक्षाम एतांग कथं कथमहो बत सांत्वयामि। ललिता से कहते सखी ललिते, इन रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी प्राणेश्वरी को किस प्रकार से हम सांत्वना दें, समझ में ही नहीं आता। कृष्ण ही चिंतित है, समझ में ही नहीं आता, कोई उपाय नहीं दिखता। पूर्वानुराग गलिताम, आमतौर पर पूर्वानुराग में बड़ा औत्सुक्य होता है और जो सुखद भविष्य की कल्पना में एक मानसिक आह्लाद होता है, परंतु यह तो पूर्वानुराग गलिताम, पूर्वानुराग के ताप से ही ऐसी गलित होती हैं जैसे आतप के योग से बर्फ की पुतली, बर्फ की पुत्रिका आतप के संताप से जैसे गलित हो जाए, द्रवित हो जाए, ऐसे पूर्वानुराग के ही संताप से बर्फ पुत्रिका के तुल्य ये गलित हो जाती है। पूर्वानुराग गलिताम। अच्छा तो मिल जाओ प्रभु, सम्मिलन सुख हो जाए, संभोग श्रृंगार में सम्मिलन सुख में ये सुखी हो जाएंगी। तो कहा ममलम्भने पि लोकापवाद दलिताम, मेरे सम्मेलन में भी इनको सुख नहीं होता, सम्मेलन में भी लोकापवाद की चिंता से दलित हृदय हो जाता है इनका। वही जैसा कहा बपु परवशम जनु परमिदं कुलीनान्वये, बपु परवश है, स्त्री शरीर बपु परवश है, और जनु परमिदं कुलीनान्वये, जन्म बड़े ऊंचे खानदान में हुआ, उच्च खानदान में जन्म और स्त्री शरीर परवश, ये विचित्र वेदना है। तो इसलिए प्रियतम सम्मेलन में भी सुख नहीं होता, क्योंकि लोकापवाद के संताप से दलित हृदय होता रहता है। अच्छा तो फिर प्रभु अलग हो जाओ, विप्रलंब हो जाए तब इनको सुख होगा। तो कहा अथमद वियुक्त, मेरे विप्रयोग में, मेरे वियोग में तो दावा नल ज्वलित जात बनी सदृक्षाम। दावा नल की ज्वाला से, जंगल का जो दावा नल है, दावा नल की ज्वाला से ज्वलित प्रज्वलित, जैसे जाति जूही, जूही की लता, जैसे जूही की लता दावा नल ज्वाला से ज्वलित हो जाए, उस प्रकार से विप्रयोग जन तीव्र ताप रूपी दावा नल ज्वाला से जाति बनी के तुल्य दग्ध प्राय हो जाती। तो फिर बोलो अब एतांग कथं कथमहो बत सांत्वयामि, इनके सांत्वना का क्या मार्ग? पूर्वानुराग मार्ग है या संभोग श्रृंगार मार्ग है या विप्रलंब श्रृंगार मार्ग है? किस मार्ग से इनको सांत्वना दे? ये एक विचित्र अवस्था।
तो ये सब क्या बात, जो अत्यंत रतिमती राधा, अत्यंत रतिमती, अत्यंत प्रीतिमती श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र के प्रति अत्यंत अनुरागवती, उसी के उपतापक नाथ, उपतापक मानिनी बोलती हैं। और वरद स्वदत्ता नाम अपनी वराणाम छेद कहा, वरान द्यति खंडयति वरदा, अपने दिए हुए वरों को भी छिन्न भिन्न कर देने वाले, वर दे करके भी उसका खंडन करने वाले। आपने ही तो वर प्रदान किया था, दंडक वन में वर प्रदान किया था। कात्यायनी अर्चना व्रत के अनंतर आपका दर्शन हुआ था, तब वर प्रदान किया था। अब उस वर का छेदन कर रहे हैं, जो वर हमें प्राप्त हो गया था उसका आप छेदन कर रहे हैं। इस तरह से असूया करती हुई, दोषानुसंधान करती हुई श्री कृष्ण को इन सब संबोधनों से संबोधित करती। निवृत्त मार्गीय एक व्याख्या है, वो करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि विचार करते हैं कि कम से कम गोपी गीत तो हो जाए। 2 श्लोक तो हुए अभी। तो शरद उदाशय साधु जात सत्सरस जो दरस श्री मुषादृशा, कई श्रुतियां कहती हैं शांतो दांता उपरत स्थितिक्षु श्रद्धा भित्तु भूत्वा आत्मन्नेवात्मानं पश्येत। ये श्रुति कहती है शांत होकर, दांत होकर, उपरत होकर, तितिक्षु होकर, श्रद्धा वित्त होकर, समाहित होकर आत्मा में ही, अपने देह के भीतर ही, अंतःकरण में आत्मा को, भगवान को देखो। भगवान अंतरात्मा है, सर्वांतरजामी है, भीतर हैं। उनको ढूंढना हो तो भीतर ही ढूंढो। नहीं गृहे नष्टम वस्तु बने विमृग्यते, घर में कोई वस्तु खो गई है तो उसको घरे में ढूंढो, जंगल में काहे को ढूंढते। कोई आदमी सड़क पर कोई चीज ढूंढ रहा, बोले क्या ढूंढ रहे हो, बोले सुई ढूंढ रहे। ठीक है, गिरी तो उसी घर में, तो घर में ढूंढो, फिर यहाँ काहे ढूंढ रहे हो। कहते घर में प्रकाश नहीं है, यहाँ प्रकाश है इसलिए यहाँ ढूंढ रहे। तो बोले भाई नहीं गृहे नष्टम वस्तु बने विमृग्यते, घर में खोई हुई वस्तु को घर में ढूंढो, वन में काहे को ढूंढते। इसीलिए भागवत में है वचन, त्वाम आत्मानं परम मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्यः अहोग्य जनताज्ञता। ब्रह्मा जी कहते हैं त्वाम आत्मानं परम मत्वा, आप जो चेतनांश का भी वहां प्राकट्य होता है। ऐसे सत्व का जो आविर्भाव होगा, सत्व के संबंध से उसका सदन से भी, चिदन से भी, आनंदान से भी तीनों चीजें प्रकट होंगी। जैसे काष्ठ पर अग्नि का दाहकत्व, प्रकाशकत्व दोनों व्यक्त होता है, जैसे सत्व अंश पर परब्रह्म का सत्तांश भी, चैतन्य अंश भी, आनंद अंश भी, तीनों ही अंश प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार से अभिव्यक्ति से वस्तु में भेद किंचित अंश में माना जाता है। तो अस्तु, तो वो सब बात आत्मार्था सृष्टि की है, जिसमें बताया कि वो आह्लादिनी शक्ति के योग से शुद्ध आनंदांश, आनंदांश जो परब्रह्म है, आनंदांश जो परब्रह्म है, वो आनंदांश परब्रह्म ही आह्लादिनी शक्ति के योग से वही श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद के रूप में आविर्भूत हुआ, वही रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी के रूप में प्रकट हुआ, वही अन्य उपकरण के रूप में प्रकट हुआ, वही विभिन्न लीलाओं के रूप में अभिव्यक्त हुआ। तो ये सब आत्मार्था सृष्टि है, ये वो प्राकृत सृष्टि नहीं है, माइक सृष्टि, प्राकृतिक सृष्टि ये नहीं है, ये आत्मार्था सृष्टि है। यहाँ शुद्ध आनंद का ही विकास है, सब कुछ है।
आनंद का ही विकास सब कुछ है। इसलिए श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद, उनकी रासेश्वरी नितिन कुंजेश्वरी राधा रानी और उपकरण भूत तत्त गोपसी मंतिनी और उनकी विभिन्न मंगलमयी लीलाएं, उन लीलाओं के उपकरण, लीलाओं के अधिष्ठान, लीलाओं के उद्दीपन आदि, ये सब के सब उसी आत्मार्थ सृष्टि में। तो इसीलिए इनमें और अन्य लौकिक वस्तुओं में इतना भेद है। वैसे तो उनके सिद्धांतानुसार सब कुछ शुद्ध अद्वैत परब्रह्म ही है, लेकिन उस शुद्ध अद्वैत परब्रह्म का अनुभव करने के लिए एक विशिष्ट दृष्टि चाहिए। सामान्य दृष्टि से उसकी अनुभूति नहीं होती, उसके लिए विशिष्ट एक दृष्टि चाहिए। उसका अभ्यास एक दूसरे ढंग का होता है, उस सब से बात चलती। तो उस दृष्टि से यहाँ इस स्वरूप में भी जब वही रस विशेष का उल्लास हो, तभी उस रस का विकास संसार में होता है। इसलिए तृतीय पुरुषार्थ की प्रवृत्ति संसार में उसी आधार पर होती है। इसलिए गोपांगना गोपसी मंतिनी अपने को उस आत्मार्थ सृष्टि के संसार में, आत्मार्थ सृष्टि के संसार में जो रस विशेष का उल्लास है, उसकी अभिव्यंजिका, उसके प्रतिबंध की निवर्तिका, प्रबंध की निवर्तिका अपने आप को मानती है। अर्थात ठीक गोपसी मंतनियों के ही संबंध से, राशेश्वरी राधा रानी नित्य कुंजेश्वरी के संबंध से ही पूर्णतम पुरुषोत्तम प्रभु में वो रस विशेष का उल्लास होता है, ताकि संपूर्ण प्रकार की लीलाएं आविर्भूत होती हैं। उन लीलाओं के अनंतर ही चल करके लोकार्थ सृष्टि में भी संपूर्ण चीजें व्यक्त होती। तो उस दृष्टि से बोल रही हैं कि इसलिए जिस काम के लिए हम आई वो तो पूरा नहीं हुआ, मध्य में मरण उपस्थित हो गया। वो मरण आपकी दृष्टि से, आपके दृष्टि से हुआ। वो इसलिए आनंदमय आपके रूप दर्शन से तो जीवन रक्षित होता, प्राणों का रक्षण होता है, और वो आपने नहीं दिखाया। रूप को आपने तिरोहित कर लिया, छिपा लिया। जिस दृष्टि से वध होता है वो क्रूर दृष्टि आपने बना लिया। इसलिए उस क्रूर दृष्टि से, आपकी जो क्रूर दृष्टि, कठोर दृष्टि है, वो सबकी आयु का हरण करती है, मन को हरण करती है, ओज को हरण करती है। तो इसलिए आपका रूप दर्शन होना चाहिए। दूसरी दृष्टि में ये व्याख्यान किया था अदृशा, माने शरद उदास है साधु जात सत सरस जो दरस स्त्री मुषा अदृशा, अदृशा निकालना। तो उसका मतलब निकाला कि अदर्शनेन, आपके अदर्शन से। तो आपके अदर्शन से हम लोगों का मरण हो रहा। भगवत दर्शन के बिना सहज बात है, जहाँ भगवत दर्शन ही जीवन है, भगवत दर्शन ही जीवन है। त्रुटिर जुगायते त्वाम पश्यताम, त्रुटिर जुगायते त्वाम पश्यताम। त्रुटि काल रेणु को जितने क्षण में सूर्य लंघन करता है, सूर्य नारायण अपनी तीव्र गति से परमाणु काल का उल्लंघन करता है, मन परमाणु प्रदेश का उल्लंघन करता है, वो तो अणुकाल है, बड़े सूक्ष्म काल है। कहा शतपत्र कमलिनी दल को तीव्र वेग से कोई तलवार से छेदन करे तो एक एक पत्र के छेदन में कितना काल लगता है? 100 कमल का पत्र एक जगह रख लो, 100 कमल का पत्र, और मारो तलवार वेग से, तो तलवार से 100 के 100 पत्र कट गए। लेकिन सोचो एक एक पत्र के कटने में कितनी देर लगी होगी। वो काल अणुकाल है, उससे भी और सूक्ष्म है। सूर्य नारायण जिस वेग से चल रहे हैं, वेग से चलते चलते परमाणु देश को जितने क्षण में उल्लंघन किया, त्रिणुक देश को जितने क्षण में उल्लंघन किया, वो क्षण बड़े सूक्ष्म।
तो क्षण भर जो आपका आदर्शन है वही प्राण वियोग का कारण बन जाता है। इसीलिए अन्यत्र भी है, भागवत में भी है, रहितात्मनान्नः, कहते हैं केचित देहहीना केचित गेहहीना, गेहहीना अपि जीवन्ति, देहहीना अपि जीवन्ति, धनहीना अपि जीवन्ति, परंतु आत्महीना कथन जीवन्ति। रहितात्मनान्नः, हमारे तो आप आत्मा है, देहहीन का जीवन चल सकता है, प्राणहीन देहहीन का जीवन चल सकता है, धनहीन का जीवन चल सकता है, गेहहीन का जीवन चल सकता है, वह आत्महीन का जीवन कैसे चले? इसलिए आपके न रहने से हम रहितात्मा हो जाते, रहितात्मना। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि भी बोलते, लोके नहीं से विद्येत जो न राम मनुव्रत, लोक में ऐसा कोई प्राणी नहीं जो राम का अनुव्रत न हो। नास्तिक, हाँ नास्तिक, रावण, लोके नहीं से विद्येत जो न राम मनुव्रत, जो राम का अनुव्रत न हो, राम का अनुगामी न हो, राम का भक्त न हो, ऐसा कोई नहीं। कहते कोई जानकर भक्त है, कोई बिना जान का भक्त। भक्त तो है, वो जानता नहीं हम किसके भक्त। ऐसे आदमी है कि भक्त हैं भगवान के, तो जानते नहीं कि हम भगवान के भक्त हैं कि नहीं है। ये कैसे? तो वही उन्होंने बताया, वशिष्ठ महाराज कहते हैं ना, प्राण प्राण के जीव के जिय, सुख के सुख राम, तुम तज जिन्हि सुहात ग्रह तात तिन्हि विधि बाम। तो सुख के भक्त हो कि नहीं? संसार के सब आदमी सुख के भक्त हैं, किसी के भक्त हो चाहे न हो, तो सुख के भक्त तो सब। और अपने प्राण के भक्त हैं कि नहीं? करोड़ रुपया भी दे देंगे पर हमारे प्राण की रक्षा करो, प्राण की रक्षा हो, ले तिजोरी की चाबी ले लो, प्राण छोड़ दो। ये प्राण की भक्ति हुई कि नहीं? प्राण की भक्ति के लिए सब कुछ छोड़। तो प्राण के भक्त हो तो भगवान क्या हो? तो प्राण प्राण के भी प्राण, भगवान तो प्राण के भी प्राण। उपनिषद कहती प्राण से प्राणम, प्राण के प्राण भगवान है, प्राण के प्राण। सुख के सुख का सुख भगवान है। दुनिया में जो सुख है वो सुख का सुख में सुखत्व तो आया जहां से, जिसमें सुख, जिस कारण सुख में सुखत्व तो आया तो भगवान है। तो प्राण के प्राण, सुख के सुख, और जीव के जीव का जीवन। अरे प्राणी का जीवन अपना प्यार है, तो जीव का जीवन तो और अंतरंग चीज है। तो अर्थात ठीक तरंग से जल निकाल दो तो तरंग का आत्मा नहीं रह जाता, तरंग रहित आत्मा हो जाता है। तरंग से जल निकाल दो तो तरंग रहित आत्मा हो जाता है। ऐसे गोपांगनाओं से उनके प्राणनाथ प्रियतम परब्रह्म कृष्ण को निकाल दो तो रहित आत्मा हो जाए। इसलिए कहते रहितात्मनान्नः, हम पर दया कर। गेहहीन पर दया की जाती है, धनहीन पर दया की जाती है, तो पर आत्महीन पर दया नहीं। इस दृष्टि से कि आदर्शन में मृत्यु, कहते हम ही को क्या, स्त्रीरपि भवद दर्शन न जीवत। स्त्री जो है, स्त्री वो भी आपके आदर्शन में नहीं जीवित रह सकती, आपके आदर्शन में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। ये जो कमलांतर्गत स्त्री है, सरस्वती सम्राट के उदर की जो स्त्री है, ये स्त्री भी आपके दृष्टि में है तभी जीवित। इस स्त्री को आपका भी प्रयोग हो जाए तो जीवित नहीं रह सकती। कमल सरस्वती सम्राट के उदर से जरा बाहर स्त्री आवे तत्काल मर जाती। कमल खिलाए दो, कमल की पंखुड़ियों को अलग अलग कर दो ना, वो स्त्री 2 मिनट में मर जाती। तत्काल कमल की कोमल पंखुड़ियों के खिलने पर जो बात रहती है, वल्लभाचार्य कहते जैसे आम गर्भ बहर होते ही मर जाता है, कच्चा गर्भ हो तो बाहर आते ही मर जाता है। तो इसलिए वो जो स्त्री है कमल के उदर की स्त्री, माने सरस्वती सम्राट के कोश की स्त्री, सरस्वती सम्राट के कोश की जो स्त्री है वो अपरिपाक दशा में बहिर्भूत होते ही मर जाती है। अथवा आपकी दृष्टि में रहती तो जीवित रहती, क्योंकि उसको आपने चुरा लिया ना, तो आपकी दृष्टि में चली गई। तो आपकी दृष्टि में है तब जीवित है,
और आपकी दृष्टि में नहीं है, बाहर है, कमल के उधर से जरा बाहर आई कि मरी। तो इस तरह से आपका अदर्शन ही मृत्यु का कारण है। इसलिए हे श्याम सुंदर, दर्शन करके हम लोगों को कृतार्थ करो। अगर हमारा दर्प दूर करना है, प्रभु गुड़ दान से जो मर जाए उसको जहर काहे को दो? गुड़ के दान से जो मर जाए उसको जहर काहे को दो? हमें अगर हमारा ये तो निश्चित है, आप हमारा वध तो नहीं चाहते होंगे, परम दयालु हैं, परम कृपा सिंधु हैं, आश्रित जनों का वध कैसे चाहेंगे? केवल हमारा दर्प दूर करना चाहते होगे। तो हमारा दर्प दूर करना है तो केवल आपके दृष्टि से ही हमारा दर्प दूर हो सकता है। वियोग की क्या जरूरत है? विप्रयोगजन तीव्र ताप देने की क्या आवश्यकता है? गुड़ दर्शन से जो मर जाए उसके लिए जहर देना क्यों? इसलिए केवल आपके ईसत रक्त कोप कटाक्ष से ही हम लोगों का मृत्यु हो सकती है, हम लोगों का दर्प दूर हो सकता है। फिर उसके लिए विप्रयोग जन तीव्र ताप का प्रदान किस लिए? इसलिए ये आपका जो अदर्शन है, विप्रयोग जन तीव्र ताप का मूल, ये उचित नहीं। कहते हैं भला खैर फिर भी यह वृंदावन धाम में, अरे खराब काम किसी सामान्य जगह भी नहीं करना चाहिए। बड़े तीर्थ स्थान वृंदावन धाम, जिसकी लोग परिक्रमा करते हैं, जिसका लोग दर्शन करते हैं, जिसको लोग दीपक खाते हैं, तुम ऐसे धाम में ये काम कर रहे, वृंदावन धाम नहीं। इसलिए हे श्याम सुंदर, ये बद भी बधाई होगा। तो ऐसे पवित्र स्थान में और इस प्रकार का क्रूर कर्म छाने। फिर हम आपके मित्र हैं, किसी ढंग से स्वयं न बध करना। राजा स्वयं नहीं बध करता, अपने गूढ़ पुरुषों द्वारा बध करा देता है किसी का। गूढ़ पुरुषों द्वारा राजा किसी का बध करा देता है, तो वो क्या उस बध का पाप राजा को नहीं लगता? चोर के द्वारा राजा ने किसी को बध करा दिया तो उसका पाप भी तो राजा को लगता है। तो ये जो चोर है आपका, दृष्टि चोर, इसके द्वारा जो आपने हमारा वध कराया, इसका भी पाप आपको लगेगा। तो इस दृष्टि से गोपांगना कहती हैं श्याम सुंदर, ये मित्र द्रोह भी। हम तुम्हारे मित्र हैं, सखी हैं तुम्हारी, तुम्हारे लिए अपना सर्वस्व अर्पण किए, लोक परलोक सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर किए, और इस दृष्टि रूप चोर के द्वारा, दृक चौर के द्वारा हम लोगों का वध कराना, ये मित्र द्रोह में शामिल होगा। तो ऐसे पवित्र क्षेत्र में ही है, वृंदावन धाम में इस प्रकार का जो कार्य है वो अच्छा नहीं। इसी तरह से गोपांगना कहती हैं, हे श्याम सुंदर, हे मदन मोहन, हे ब्रजेंद्र नंदन, हम सब लोग आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं, अनुग्रह करो, हम सबको दर्शन दो। जिसके लिए आपने ये लीला की वो दर्प दलन तो हो गया। क्या है? दर्शमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीय। तो उद्देश्य क्या था? प्रशमाय, जो दर्प था, उनको अहंकार हो गया ना, वो अनंत ब्रह्मांड नायक परमात्मा कृष्णचंद्र हमारे बस हो रहा, हमारे बस में हो रहा, जैसा हम कहें वैसा करता है। यही तो, जैसा हमारी इच्छा वही करता। श्याम सुंदर, मदन मोहन, जरा हमारे पाँव को घुंघरू टूट गया है, ठीक कर दो। तो वे घुंघरू बांध रहेगा। अच्छा सखी, तुम्हारा घुंघरू बांध। एक सखी कहती है, श्याम सुंदर हम चलती चलती थक गई, हमको अपने कंधे पे चढ़ा लो। अच्छा सखी, आओ कंधे पे चढ़ा लो। तो ये वो उनमें से अधिकांश गोपांगना भगवान को जानती। अवश्य तो सभी तत्वज्ञ थी, सभी जानती। वो तो केवल भगवान की मोहिनी शक्ति के द्वारा ही कुछ आवरण हो तो हो। लीला विशेष में उपयोगी जितना प्रावरण है उतना ही प्रावरण तो है। प्रावरण तो उतना ही है जितना लीला में उपयोगी। बस जो ऐश्वर्य विज्ञान
जो परमात्मा स्वरूप विज्ञान उनके निर्भर प्रेम में बाधक, संकोच उत्पन्न करने वाला है। स्वाभाविक स्वारसिक अनुराग में, स्वारसिक मदीयत्वाभिमान में, तदीयत्वाभिमान में हम तदीय हैं, वो हमारे मदीय हैं। ये जो एक स्वाभाविक आत्मीयता की बात, स्वाभाविक आत्मीयता, स्वाभाविक तदीयता के बाधक जितने ऐश्वर्य विज्ञान है, उन्हीं का प्रावरण है, उन्हीं का प्रावरण है, वस्तुतः प्रावरण में। इसलिए भगवत स्वरूप का पूर्ण परिज्ञान है। इसलिए समय समय पर आता है, हरि अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर प्रभु, सर्वेश्वर प्रभु। ये भी तो वही लोग स्तुति कर रही हैं, जस्या कदापि बसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी जोगिंद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्यै नमोस्तु वृषभानुभुवो दिशेपि। कहते वृषभानुनंदिनी राधा रानी जिस दिशा में विराजमान है, उस दिक को भी हम प्रणाम करते हैं, उस दिक को प्रणाम करते हैं जिस दिक में श्री वृषभानुनंदिनी राधा रानी विराजमान है। क्यों, क्या विशेषता है? कहते जस्या कदापि कदापि बसनांचल खेलनोत् धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी जोगींद्र दुर्गम गतिर। जो भगवान कृष्ण जोगींद्र दुर्गम गति, बड़े बड़े जोगींद्रों के लिए भी जिनकी गति विज्ञान दुर्लभ, अमरात्मा परमहंस महामुनीन्द्र जोगींद्र भी जिसकी गति को दुर्गम समझते हैं, वह मधुसूदन अनंत ब्रह्मांड नाथ भगवान, वो राधा रानी के अंचल के बसनांचल के हलचल से, बसनांचल के हलचल से उत्पन्न होने वाले पवन के स्पर्श से, बसनांचल के हलचल से उत्पन्न होने वाले पवन के संसर्ग से अपने आप को धन्य धन्य मानते। वो राधा रानी की वृषभानुनंदिनी के बसनांचल के हलचल से जो उत्पन्न पवन, उस पवन को स्पर्श करके अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं। जो जोगींद्र दुर्गम गति मधुसूदन, वो जिसके बसनांचल खेलनोत्थ पवन के संस्पर्श से अपने आप को धन्य धन्य मानते हैं, उस राधा रानी की दिशा को, वो जिस दिशा में विराजमान रहती है, उस दिक को हम प्रणाम। मधुसूदन का क्या स्वरूप है, राधा रानी का क्या स्वरूप है, सब कुछ समझती हैं, किंतु जब ये देखती हैं वो अनंत ब्रह्मांड नायक प्रभु हमारा घुंघरू ठीक कर रहा है, वो हमारे पाँव की महावर जरा श्याम सुंदर खराब हो गई, जरा फिर ठीक कर दो, महावर दे दो, जावक महावर जरा ठीक और ठीक कर दो जरा। तो इस तरह से तो ये गर्भ हो गए। यदि भी ये लोक शिक्षा के लिए कहा जाता है, ये गर्भ बुरा, लोक शिक्षा बहिरंग दृष्टि से, अंतरंग दृष्टि से तो बड़े महत्व का ये गर्भ है। ये गर्भ तो गर्वीली मानिनी गोपांगनाओं का अलंकार, ये न हो तो फिर उनका कीमतें न रह जाए। इस पर वो लौकिक दृष्टि से, लोक दृष्टि से उसको बतलाया जाता है। माने वही चीज लोकार्था सृष्टि में, जीवार्था सृष्टि जब चलती है तब उसमें फिर वही उपदेश के रूप में आ जाता है कि हाँ हाँ ऐसा गर्भ से बचो, ऐसा गर्भ नहीं करना चाहिए। तो इसलिए उस गर्भ के प्रशमाय, उसके प्रशमन के लिए, प्रशमाय प्रसादाय, तो कहते हैं कि उसका मतलब ये है कि जहाँ गर्भ नहीं होना चाहिए वहाँ तो गर्भ का प्रशमन करना, और जहाँ गर्भ होना चाहिए उनको प्रसन्न करने के लिए प्रसादाय। प्रसादाय का ही मतलब माने रासेश्वरी नितिन कुंजेश्वरी राधा रानी मानिनी नायिका हैं, उनमें ये ठीक है, तो उनको चल कर प्रसन्न करेंगे, उनको प्रसन्न करने के लिए इनका गर्भ प्रशमन करने के लिए, कहीं का गर्भ प्रशमन करना और कहीं मानिनी का मान मना करके उसको प्रसन्न करना। तो इसलिए निष्कर्ष ये है कि यहाँ तो ये बात बता चुके हैं ना, भक्त का जो मन होता है, भक्त का मन होता है वो रसात्मक हो जाता है। इनका तो मन रसात्मक है ही है, ये तो बता दिया आत्मार्था सृष्टि है। यहाँ तो आनंद घन कृष्णचंद्र परमानंद कंद का ही सब कुछ विकास,
किंतु जिनके मत में ये बात नहीं है, कई लोग जो है सो लक्ष्मी को ब्रह्म नहीं मानते। कई लोगों के मत में लक्ष्मी ब्रह्म नहीं, ब्रह्म से भिन्न है। शेष आदि तो जीव कोटि में ही, शेष जीव, गरुड़ जीव, लक्ष्मी जीव तो नहीं, क्योंकि जीव ब्रह्म दोनों से विलक्षण। व्यापिका है इसलिए तो जीव नहीं, तो जीव है अणु, जीव है अणु परिमाण परमित, तो लक्ष्मी अणु नहीं, व्यापिका, ये जीव विलक्षण। और ब्रह्म नहीं है इसलिए ब्रह्म विलक्षण, वो भी शेष है, शेषी नहीं। ब्रह्म होता है सर्वशेषी, जो सर्वशेषी है वो ब्रह्म। जितना भर जीव या लक्ष्मी या गरुड़ या शेष, ये सब शेष है, सर्वशेषी वही तो परब्रह्म है। तो वो तो है महाविष्णु सर्वशेषी, ये सब शेष है। हाँ, शेष माने अंग, अंगांगी भाव। तो जैसे पिता और पुत्र दोनों से माता विलक्षण होती, ऐसे जीव ब्रह्म दोनों से लक्ष्मी विलक्षण, क्योंकि माता है। जीव हुआ पुत्र, भगवान हुए पिता, तो इसलिए पिता पुत्र दोनों से विलक्षण। तो इस तरह से लक्ष्मी व्यापिका है इसलिए जीव विलक्षण, और सर्वशेषी नहीं है इसलिए परमेश्वर से भी विलक्षण। और भी विभिन्न मतों में चित्त, कोई एक परब्रह्म शब्द से परब्रह्म का एक शक्ति है, चित्त शक्ति, चित्त परब्रह्म, वही वो भी परब्रह्म है। परब्रह्म की शक्ति चित्त भी परब्रह्म, उस चित्त का परिणाम सब कुछ है। गरुड़ और शेष और महिषी महारानी, परब्रह्म की रानी, परब्रह्म महिषी। तो चित्त जो है, तत्व जो है, जो कि वो भी नारायण रूप से उसका वर्णन है, परब्रह्म रूप से भी कहीं वर्णन है। तो वो तत्व जो है परब्रह्म रूप से भी वर्णित है, इसलिए परब्रह्म भी है और उसी का विकास सब कुछ है। इस दृष्टि से ब्रह्मात्मक। लेकिन और कई संप्रदाय जो हैं, अचिंत्य भेदा भेदवादी ले लो, जैसे उसका मूल माध्व मत है। अचिंत्य भेदा भेदवादी गौड़िया संप्रदाय का मूल आधार है माध्व संप्रदाय, द्वैत संप्रदाय। अब उसके यहाँ जीव सीधे सीधे, लक्ष्मी भी जीव को, तो उसकी दृष्टि से ये सब स्वरूप कैसे सच्चिदानंद घन होंगे, कठिनाई पड़ती। इसीलिए फिर उस रूप से ठीक ठीक बात नहीं बनी, तो अचिंत्य भेदा भेद वाली कहानी उठी। वो पूर्ण रूप से रसास्वादन, पूर्ण रूप से अभिन्न सच्चिद रूपिणी कहना कठिनाई पड़ती थी, इसलिए वो फिर अचिंत्य भेदा भेद की ओर बढ़े। भेद भी है, अभेद भी है, और दोनों अचिंत्य है, चिंतयितुम अशक्य है, ऐसा ही। उस पक्ष में ही वो सब बातें हैं जो हमने कहा कि पारद में निघर्षण करने से गंधक पारद बन जाता है, पारद में निघर्षण करने से गंधक पारद बन जाता है। ऐसे परब्रह्म स्वरूप का चिंतन रूप निघर्षण करते करते मन ही परब्रह्म रूप बन जाता है। तो एक प्रकार का ये रासायनिक स्थिति जैसी हुई, रासायनिक स्थिति जैसी हुई, एक अमुक अमुक उपचार से मन में ब्रह्मात्मता आई। फिर उस मन के जितने बार परिणाम होंगे, थोड़ा दार्शनिक विचार कुछ थोड़ा सा जरा कर्कश होता है, तर्क कर्कश बुद्धि हुआ करती है ना, तो उसमें ये सब बात। तो ऐसी परिस्थिति में फिर वो मन की सब अवस्थाएं, भक्त रसामृत सिंधु की अवस्थाएं, भक्त रसामृत सिंधु की लहरियां, भक्त रसामृत सिंधु है उसकी लहरियां। तो लहरियों में हम तो कह रहे थे ये काम जो है वो लहरियों में एक लहर है, क्रोध भी उन लहरियों में एक लहर है, ईर्ष्या भी उन लहरियों में एक लहर है, विविध प्रकार के मान आदि सब उसी के संसार जैसा ही चित्त की जो अवस्थाएं होती, वो सब की सब अवस्थाएं हुई। लेकिन जिसका चित्त भगवत रस से परिप्लुत हो गया, भगवत भावना भावित हो गया, अब उसकी चित्त की जितनी अवस्थाएं होंगी वो सब उसी भक्त रसामृत सिंधु की लहरी कोटि में गिनी जाती। इसीलिए भक्त रसामृत सिंधु की लहरी कोटि में सब भाव हैं, जितना भर भी